हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो ऐसा एक टॉपिक है जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है शेयर। क्या है आपका? शेयर। तो शेयर क्या होता है? देखिए, शेयर तो हम लोग बहुत अलग अलग टर्म्स में अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कॉमर्स में या अकाउंटेंसी में जो शेयर बोला जाता है या जो हम लोग शेयर मार्केट में जो शेयर इन्वेस्ट किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एचएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या कोई भी इंसान जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको शेयर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी। है तो शेयर क्या होता है? तो शेयर कुछ भी नहीं होता। एकदम सिंपल में बोलने गए तो अगर किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए? कैपिटल। तो कैपिटल जब कंपनी को स्टार्ट करने का टाइम में जो कैपिटल चाहिए, तो उस कैपिटल को रेज करने के लिए तो क्या करते हैं बिजनेसमैन लोग? शेयर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? शेयर इशू करते हैं। तो शेयर क्यों इशू करते हैं? क्योंकि शेयर के जरिए ही कंपनी पब्लिक से क्या कलेक्ट करते हैं? कैपिटल कलेक्ट करते हैं। समझ में? तो अभी शेयर क्या होता है? जो हम लोग कैपिटल, जो मेरा टोटल कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल को जब हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। सपोज पकड़ लीजिए, मुझे 10,000 रुपया कैपिटल चाहिए, तो 10,000 को अगर मैं एक शेयर का दाम अगर 1,000 रुपया रखते हैं, तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा? 10 पार्ट में डिवाइड होगा। तो वो तब मतलब आपका 10 शेयर उसको ट्रीट किया जाएगा। समझ में आए? तो जब टोटल कैपिटल को हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं, उस स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक शेयर का मतलब आपको समझ में आ गया। तो शेयर नॉर्मली कंपनी कैपिटल इशू करने के लिए, कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होता है, तो कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन को जब कैपिटल चाहिए होता है, तो कंपनी बिजनेसमैन या कंपनी क्या इशू करते हैं? शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो शेयर इसीलिए इशू किया जाता है ताकि पब्लिक से क्या ले सके? कैपिटल कलेक्ट कर सके। समझ में है? तो शेयर इशू करने के बाद उसको पब्लिक खरीदते हैं, और उस जो पब्लिक जब शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को कैपिटल मिलती है, और कंपनी उस जिसको वो शेयर बिक्री करे उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। मतलब जो शेयर खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर बोला जाता है। और शेयर दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रीफरेंस शेयर। आया समझ में? तो इक्विटी शेयर जो होता है, वो जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं, जब पब्लिक उस इक्विटी शेयर को खरीदते हैं, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब वो कंपनी का क्या बन जाते हैं? ओनर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ओनर्स जैसा बन जाते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स। मतलब वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आया समझ में? हाँ, इक्विटी शेयर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। उनका जो डिविडेंड होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड कुछ भी नहीं है। कंपनी का जब प्रॉफिट होते हैं, वो प्रॉफिट जब शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड किया जाता है, बस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस अमाउंट को ही क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड नॉर्मली क्या होते हैं? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेंगे। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। आया समझ में आप लोगों को? लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो होता है, मतलब कंपनी दो तरह का शेयर, मैंने अभी बोला दो तरह का शेयर इशू करते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रीफरेंस शेयर। जब कंपनी प्रीफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो जो प्रीफरेंस शेयर खरीदते हैं उसको बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो कंपनी से जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलते हैं। क्या मिलता है? आपका डिविडेंड मिलता है। लेकिन वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। सपोज पकड़ लीजिए,
कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस होता है तो भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे, फिक्स डिविडेंड मिलेंगे। समझ में आया? सपोज और इजीली मैं एक एग्जांपल के साथ समझा तो सपोज पकड़ लीजिए आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और आपका बिजनेस में एक स्टाफ काम करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर बिजनेस में जो स्टाफ है उसको आप महीना का 10,000 रुपया सैलरी देते हैं, ठीक है। अगर सपोज पकड़ लीजिए ये महीना क्या महीना है, अगस्त है, सपोज पकड़ लीजिए अगस्त महीना में आपका 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो आप स्टाफ को कितना रुपया देंगे? 10,000। तो आपके पास कितना रहा? 40,000, ठीक है, क्लियर। अगर सितंबर महीना में पकड़ लीजिए दुर्गा पूजा है व कोई फेस्टिवल्स है तो आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया। कितना हुआ प्रॉफिट? 1 लाख। तो आप अपना स्टाफ को कितना देंगे? 10,000 रुपया। और आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 90,000 रुपीज। सपोज पकड़ लीजिए अक्टूबर महीना में आप फेस्टिवल जाने के बाद इस महीना आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं गया और आपका लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। सपोज आपका 20,000 रुपया लॉस हो गया तो भी आपको उस स्टाफ को क्या देना पड़ेगा? 10,000 रुपया देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलिए आप लोग। देना पड़ेगा। मतलब मैं ये एग्जांपल के साथ यही समझाना चाहता हूं कि मालिक जो था उस बिजनेस का वो इक्विटी शेयर होल्डर का जैसा था और जो स्टाफ था वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जैसा था। जैसे मालिक का ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट मिला और जब लॉस हुआ तो भी उसको लॉस लेना पड़ा, लेकिन जो स्टाफ था उसका क्या था? ज्यादा 1 लाख जब प्रॉफिट हुआ तब भी उसको 10,000 ही मिला, जब 50,000 प्रॉफिट हुआ तब भी उसको 10,000 मिला और जब बिजनेस का लॉस हुआ तो भी उसको कितना मिला? मालिक पॉकेट से भी उसको क्या देना पड़ा? 10,000 रुपया देना पड़ा। इसीलिए बोला जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर मालिक जैसा होता है और प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसका स्टाफ से मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया कि स्टाफ जैसा होता है कि उसका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इसीलिए मीटिंग में जो डिसीजन मेकिंग का जो बोर्ड ऑफ में उसमें उसको वोटिंग राइट्स भी नहीं होता है। आपको आई थिंक मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, हाँ बहुत लोग ये भी आ सकते हैं जो नया मेरा पहला बार वीडियो देख रहे, कॉमर्स नया लिया है, उस लोग को थोड़ा कैपिटल का भी मतलब डाउट हो सकता है। तो कैपिटल क्या होता है? अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के टाइम में जो पैसा आप लगाते हैं या जो पैसा आप यूज करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो शेयर क्या होता है? शेयर कितना तरह का होता है? प्रीफरेंस और इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर जो खरीदते हैं उसको इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है, प्रीफरेंस शेयर जो खरीदते हैं उसको प्रीफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है। और मैंने एक टॉपिक आपको समझा, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी का जब प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को जब शेयर होल्डर के बीच में, वो इक्विटी हो प्रीफरेंस शेयर, उसके बीच में जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट को, उस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर, उसको ही डिविडेंड बोला जाता है। समझ में है? तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, उसका मीनिंग मैंने एग्जांपल के साथ आप लोग को इजीली, जितना हो सके मैंने इजीली समझाने का प्रयास किया। जो इस बार एचएस फर्स्ट ईयर में कॉमर्स में एडमिशन लिया या कोई भी कॉमन पब्लिक जिसको भी शेयर क्या है, कैपिटल क्या है, डिविडेंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना है, या कोई साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम का भी स्टूडेंट जानना चाहता है शेयर के बारे में, तो इस वीडियो आप लोगों को आई थिंक इससे समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग का इस वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आप लोग के सामने लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।